साथियों नमस्कार। मित्रों, इस अनुवाक में कहती हैं, भृगु ने पिता के आदेशानुसार यह निश्चय किया कि अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि पिताजी ने ब्रह्म के जो लक्षण बताए थे वे सब अन्न में पाए जाते हैं। समस्त प्राणी अन्न से, अन्न के परिणाम भूत वीर से उत्पन्न होते हैं। अन्न से ही उनका जीवन सुरक्षित रहता है और मरने के बाद अन्न स्वरूप इस पृथ्वी में ही प्रविष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुण के पास आए। आकर अपने निश्चय के अनुसार उन्होंने सब बातें कहीं। पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सोचा, इसने अभी ब्रह्म के स्थूल रूप को ही समझा है, वास्तविक रूप तक तो इसकी बुद्धि नहीं गई। अतः इसे तपस्या करके अभी और विचार करने की आवश्यकता है। पर जो कुछ इसने समझा है उसमें इसकी तुच्छ बुद्धि बरकरार अश्रद्धा उत्पन्न कर देने में भी इसका हित नहीं है। अतः इसकी बात का उत्तर ना देना ही ठीक है। पिता से अपनी बात का समर्थन ना पाकर भृगु ने फिर प्रार्थना की, भगवान, यदि मैंने ठीक नहीं समझा हो तो आप मुझे ब्रह्म का तत्व समझाइए। तब वरुण ने कहा, तू तप के द्वारा ब्रह्म के तत्व को समझने की कोशिश कर। यह तप ब्रह्म का ही स्वरूप है, अतः यह उनका बोध कराने में सर्वथा समर्थ है। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर भृगु ऋषि पुनः पहले की भांति तपोमय जीवन व्यतीत बिताते हुए पिता से पहले सुने हुए उपदेश के अनुसार ब्रह्म का स्वरूप निश्चय करके लिए विचार करते रहे। इस प्रकार तप करके उन्होंने क्या किया मित्रों, यह बात अगले अनुवाक में कही गई है। धन्यवाद, शुक्रिया।